आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए है वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर सहायक भूमिका के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या कीजिए। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का चित्र में निरूपण कीजिए। इस क्षेत्र में भारतीय भौतिकविद जगदीश चंद्र बोस द्वारा किए गए योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग को देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम लोग EM वेव के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग को देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सबसे पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यह दोलायमान आवेशित कण से हमें प्राप्त होता है। दोलायमान और त्वरित, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि Q आवेश का कोई कण है जो कि यहाँ पे त्वरित भी है और यह जो है दोलायमान है, यानी कि दोलन कर रहा है। ठीक है, यानी कि अपने आसपास यह गति कर रहा है। तो दोलायमान क्षेत्र में और त्वरित क्षेत्र में यह उत्पन्न होता है। यह किस प्रकार से होगा, अगर हम लोग देखें तो सन 1865 में जेम्स मैक्सवेल ने यह प्रतिपादित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया, जिसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या फिर दोनों में से कोई एक जो है समय के साथ परिवर्तित हो। ठीक है, या तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र जैसे कि E, या फिर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र जैसे हम लोग B से दर्शाते हैं। यह समय T के सापेक्ष में अगर परिवर्तित होता है तो दूसरा जो क्षेत्र रहता है, जैसे कि अगर विद्युत क्षेत्र समय के सापेक्ष में परिवर्तित हो रहा है तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उसके साथ हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो हमें वहां पे विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से जो निर्मित यहाँ पे तरंग होगा, तरंग जिसे विक्षोभ भी कहते हैं, यह विक्षोभ जो होता है इसमें तरंग का गुण होता है, या फिर इनके माध्यम से यहाँ पे एक तरंग बनता है जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। यानी कि त्वरित या दोलायमान विद्युत आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसकी चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है समतल में किस तरह से दिखाई देगा, तो यह इस चित्र की भांति दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यह तरंग जो है x अक्ष में संचरित हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा y अक्ष में हमें यहाँ पे प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र, और z अक्ष में हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो संचरण का जो तल होता है वह इनके कंपन के लंबवत होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे ये लाल रंग से जो आपको दिख रहा है ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र जिस अक्ष में या फिर जिस तल में यह कंपन कर रहा है उसके लंबवत हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, जो कि इस नीले रंग से यहाँ पे दर्शाया गया है। और इन दोनों का जो दोलन हो रहा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसका दोलन y अक्ष में हो रहा है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं धन ऋण y तल में हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वह z तल में यहाँ पे गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोलन हो रहा है। तो इनके जो तरंग संचरण है वह इस तरफ से x अक्ष की ओर होगा, जो कि प्रकाश के चाल c के बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो एक दूसरे के लंबवत यहाँ पे प्राप्त होते हैं। विद्युत क्षेत्र जो है अक्ष के अनुदिश हमारे पास x y तल में होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो है अक्ष के अनुदिश जो है हमारे पास z x तल में प्राप्त होगा। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न के महत्वपूर्ण हिस्से में, जिसमें है भौतिकविद जगदीश चंद्र बोस के योगदान को दर्शाना है विद्युत चुंबकीय तरंग में। जगदीश चंद्र बोस का जो जन्म है वह 30 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 30 नवंबर को हुआ सन 1858 में, वो भी बंगाल में।
और यह पहले भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व में गहन अध्ययन जो है इन्होंने किया है। और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंग पर अध्ययन किया। रेडियो एवं सूक्ष्म तरंग के बारे में बतलाया, उसका अध्ययन किया। और ये रेडियो और सूक्ष्म तरंगे दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसके इन्होंने अध्ययन किया। साथ ही वे भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक या शोधकर्ता थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। और साथ ही साथ जगदीश चंद्र बसु ने ही अर्धचालक के बारे में पहले ही बता दिया था, जैसे कि हमारे पास पीएन जो संधि होती है, ठीक है, इनके संधि के बारे में उन्होंने बताया था, पीएन संधि। और साथ ही साथ पी प्रकार के अर्धचालक व एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण योगदान रहे भौतिक में और अन्य क्षेत्र में भी इनके योगदान रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण रेडियो एवं सूक्ष्म तरंग था जिसका इन्होंने पहले अध्ययन किया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।